दोस्तों इन लोग इस सबको नहीं लिखेंगे, ये भी लिख देंगे फिर भी आपका नंबर कट जाएगा। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद एक ऐसे मतलब कवि है जिनका दोस्तों 100% आएगा ही आएगा। मतलब क्या समझ सकते हैं, इनका यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड का पेपर हो, पीसीएससी या यूपीएससी किसी भी पेपर हो, इनका दोस्तों आता ही आता है। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये दोस्तों हर एक चीज़ में आपको आएगा। यानी कि अगर आप 10-12 पास कर लिए उसके बाद आप कोई भी फार्म भरते हैं उसमें दोस्तों ये आएगा ही आएगा। इसमें कोई पूछेगा लेखक कौन थे, किस युग के थे, दोस्तों आप लोग बोल देना छायावादी युग की। रचना काफ़ी सरल है और दोस्तों इनका जीवन परिचय तो एकदम मस्त है, एकदम मतलब कि सुनकर दिल गदगद हो जाता है। मतलब कि समझ सकते 3 शादी की, तीनों शादी इनकी पत्नी मर गई। इसके बाद हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय याद करेंगे। और दोस्तों जो 10 में आने वाला यूपी बोर्ड में, और दोस्तों आपको हर सारे पेपर में भी ये आ सकता है। दोस्तों ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, ताकि आपको याद हो सके। जिस तरीके से दोस्तों आप कोई मूवी देखते हैं उसके बाद दोस्तों आपको कहानी याद आ जाती है, उसी तरह दोस्तों हम भी आपको इसका जीवन परिचय बताएंगे। दोस्तों मूवी की तरह इनके जीवन परिचय दोस्तों काफ़ी अच्छी इनका जीवन परिचय है। और दोस्तों आप इनका जीवन परिचय एक बार याद करेंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मानिए यहाँ पर वैश्य, यहाँ पर जो दोस्तों मैं टिक लगाऊंगा वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्य परिवार में 30 जनवरी को 1879 हुआ। यानी कि आपको 30 जनवरी 1879 आपको याद कर लेना है। उसका दोस्तों इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। यानी सुघनी साहू इनके जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, उनका समुदाय था सुघनी साहू। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है, सुघनी साहू। उसके बाद दोस्तों ये भी आपको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों ये बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर लिखना है प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। यानी कि ये दोस्तों साहित्य के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी थे। यहाँ पर दोस्तों आप ये दोस्तों ज़रूर लिखना। उसके बाद दोस्तों अब इस तरह लिखते हैं, इसी प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य ही वातावरण प्राप्त हुआ। मतलब कि इनके पिताजी प्रेमी थे, उसी के बाद इनको साहित्य का वातावरण प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखते हैं, आपको मैं यहाँ पर टिक लगा दिया दोस्तों। आपको यह सब आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में ही कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब कि दोस्तों जब 9 वर्ष के तभी दोस्तों इन्होंने कविता की रचना की। अब दोस्तों यहाँ पर 9 वर्ष वाला बात काफ़ी खतरनाक चीज़ है, आपको ये जरूर याद कर लेना है। 9 वर्ष के थे तभी इसको कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने महान कवि, यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद दोस्तों आपको याद करना है कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और दोस्तों जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो आप समझ सकते हैं इनकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी होगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। यानी कि इनके बड़े भाई थे जिनका नाम श्री शंभूनाथ था, और उन्होंने दोस्तों इनका शिक्षा का दीक्षा का किया। उसके बाद दोस्तों इनका सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया है। मानी कि एक कॉलेज था जिसका नाम था क्वींस कॉलेज, आपको दोस्तों याद कर लेना क्वींस कॉलेज। उसके बाद दोस्तों किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, मतलब कि इनका जो नाम लिखा गया उसके बाद दोस्तों उनका मन नहीं लगा, और ये दोस्तों घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। यानी कि जो घर पर ही मतलब कि जो शिक्षक होते हैं उनसे ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये 17 वर्ष की थे तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। यानी कि जब ये 17 वर्ष के हुए तभी इनके बड़े भाई जी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपको याद कर लेना है 17 वर्ष। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर लिख लेना है इन्होंने 3 शादियाँ की। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने 3 शादियाँ की। उसके बाद 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों को असमय मृत्यु हो गई। यानी कि दोस्तों 3 शादी की थी पर तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हुई। दोस्तों आपको याद कर लेना 3 असमय मृत्यु हुई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। मतलब ये समझ सकते हैं कि थी उसी बीच इनके दोस्तों छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों छोटे भाई की मृत्यु के बाद दोस्तों इनका देख सकते हैं हाल कैसा हो गया। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। अब दोस्तों ये कोई भी रहेगा आदमी तो ये दोस्तों जरूर टूट जाएगा, चाहे आप हों चाहे हम भी, चाहे कोई भी आदमी रहेगा टूट जाएगा। इस तरीके से हम इनका जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि आप कोई मूवी देखते हैं ना तो उसकी कहानी जो आपको याद होता है उसी तरह इनका जीवन परिचय काफ़ी अच्छी इनका जीवन परिचय है। मेरे को तो खुद ही याद हो गया, तुरंत ही याद हो गया। दोस्तों आपको भी याद हो जाए तो दोस्तों अब देखते हैं। अब यहाँ तक मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये इतनी कि यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना क्षय रोग ये होता है। क्षय रोग ये एक होता है जिसके कारण पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को, यानी 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में
इनका निधन हो गया। अब दोस्तों ये अब इनका जीवन परिचय कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सरल है जीवन परिचय। दोस्तों इनका जीवन परिचय याद करने के लिए सिर्फ जिस तरीके से आप कहानी को देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उसी तरह इनका जीवन परिचय एक बार पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं दोस्तों आप इस वीडियो को मतलब स्टॉप कर आप आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लें, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं आपको जो दोस्तों याद करना है। अगर आप दोस्तों इन लोगों इस सबको नहीं लिखेंगे, ये भी लिख देंगे, तो फिर भी आपका नंबर कट जाएगा। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद एक ऐसे मतलब कवि है जिनका दोस्तों 100% आएगा ही आएगा। मतलब क्या समझ सकते हैं, इनका यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड का पेपर हो, पीसीएससी या यूपीएससी किसी भी पेपर हो, इनका दोस्तों आता ही आता है। अब दोस्तों ये जो चीज़ है ये दोस्तों हर एक चीज़ में आपको आएगा। यानी कि अगर आप 10-12 पास कर लिए, उसके बाद आप कोई भी फार्म भरते हैं उसमें दोस्तों ये आएगा ही आएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। अब दोस्तों पढ़ें इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। उसके बाद दोस्तों आपको इनका जन्म 1879 को पूछ सकता है, और दोस्तों इनका मृत्यु 1937 को है। और दोस्तों अगर कोई पूछेगा लेखक कौन थे, किस युग के थे, दोस्तों आप लोग बोल देना छायावादी युग के लेखक थे। अब दोस्तों इनकी दोस्तों एक रचना है ममता, जो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे। ममता एक प्रसिद्ध रचना इनकी है। और दोस्तों इनकी रचना में 3 चीज़ आ जाएंगे यहाँ पर, नाटक, काव्य, कहानी। अब दोस्तों सीधे रचना कर ये सब लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों आपके नंबर काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले नाटक लिखना है। नाटक में इनका था चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। यानी कि आप कुछ इस तरीके से 3 नाटक इनके लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। अब उसके बाद दोस्तों इनके काव्य मतलब कि कविता इनके क्या थी, कमायनी, झरना, लहर और भी काफ़ी आदि मतलब लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख देना कमायनी, झरना, लहर और इत्यादि कविता इनकी थी। उसके बाद दोस्तों आप लिख देना इनकी कहानी क्या थी, छाया, इंद्रजाल, आंधी। मतलब कि ये कहानी थी, छाया, इंद्रजाल, आंधी। दोस्तों इन तरीके से आप इनका रचना याद कर सकते हैं। इनका रचना काफ़ी सरल है। और दोस्तों इनका जीवन परिचय तो एकदम मस्त है, एकदम मतलब कि सुनकर दिल गदगद हो जाता है। मतलब कि समझ सकते 3 शादी किए, तीनों शादी इनकी पत्नी मर गई। इस तरीके से हम क्या जीवन परिचय अच्छी तरीके से याद कर सकते। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर सब्सक्राइब करने। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जीवन परिचय, उनकी रचना। उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।